स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको खबर बताते हैं, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती पहुंचे। आज सुबह ही उनका हेलीकॉप्टर श्रावस्ती के हवाई पट्टी पर उतरा। जिले में पहुंचने पर जिलाधिकारी नेहा प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज में पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से भेंट किया और उनका हालचाल जाना। और इसी दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री भी वितरित की। वहीं बाढ़ पीड़ित महिलाओं को डिग्निटी किट का भी वितरण किया गया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही बाढ़ राहत सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द में उनके साथ है, इसलिए बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उन्हें सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और दिशा निर्देश दिया कि जहां पर बाढ़ का पानी हो वहां पर बाढ़ पीड़ितों को राशन किट समय से मुहैया कराई जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुत्ते, सांप या अन्य किसी जानवर के काटने पर एंटीवेनम की दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि भारी बरसात के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के साथ वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बाढ़ पीड़ित परिवार को समय से राहत सामग्री 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, आलू, भुना हुआ चूरा, दलिया, साबुन, तेल, नमक, मोमबत्ती, डिग्निटी किट आदि उपलब्ध कराई जाए। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के साथ साथ उनका 100% टीकाकरण भी कराया जाए। सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को लंच पैकेट, दवाएं, फर्स्ट एड किट आज सभी व्यवस्थाएं समय से मुहैया करा दी जाएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बाढ़ अचानक ही असमय आने से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। सभी जनपदों में युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिया कि किसी भी आपदा में जन और धन की हानि होने पर सरकार आपके साथ खड़ी है। जन धन की हानि होने पर पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा 4 लाख आर्थिक सहायता दी जाएगी। पशुओं की हानि होने पर राहत कोष से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों के बाढ़ की चपेट में मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं या बह गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया जाएगा। आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों की हानि होने पर सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सूखा के कारण जिन लोगों की फसल को नुकसान हुआ है, वहाँ पर मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन्हें भेज करके फसल का आकलन करके मुआवजा राशि प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद बाढ़ प्रभावित गांवों में संक्रामक बीमारियां उत्पन्न होने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके लिए कारगर कदम उठाए जाएं और हर गांव कस्बे में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव एवं साफ सफाई की व्यवस्था जिला पंचायत राज अधिकारी, शासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाए। ऐसे हैंडपंप के चबूतरे जो बाढ़ जल जमाव के कारण डूब गए थे, वहां पर पानी उतरने के बाद साफ सफाई व ब्लीचिंग पाउडर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल में कोई दिक्कत न होने पाए। इस दौरान मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने जानकारी दी कि दिनांक 5/10/2000 को जनपद श्रावस्ती में भारी बरसात हुई, जिसके कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। नेपाल में भी हुई पहाड़ों पर वर्षा के कारण श्रावस्ती में राप्ती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और 8 अक्टूबर को राप्ती नदी का जलस्तर जो है सबसे अधिक 130.00 मीटर था, जो खतरे के निशान से 230.00 सेंटीमीटर अधिक था। नदी का जलस्तर धीरे धीरे अब कम हो रहा है। आज जलस्तर 127.950 मीटर है। जनपद में अब तक कुल 114 गांव में 98,420 लोग प्रभावित हुए हैं। जनपद में कुल 14 गांव इस वक्त बाढ़ की पानी से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। अब तक लगभग 8,560 बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जनपद में अभी तक कुल 15,04,000
जनपद में अभी तक कुल 15,43,094 लोगों को लंच पैकेट का वितरण किया गया है तथा लगातार लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। जलस्तर कम होने के साथ ही सूखा राशन किट व डिग्निटी किट का वितरण भी आरंभ कर दिया गया है। जनपद में अब तक कुल 3,125 परिवारों को राशन किट का वितरण किया गया है। राशन किट का वितरण लगातार किया जा रहा है। जनपद में कुल 12 बाढ़ राहत शिविर संचालित हैं, जिनमें 1505 शरणार्थी रहें। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है व चारा भूसा का भी वितरण किया जा रहा है। अब तक कुल 1,550 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 1800 पशुओं का टीकाकरण हुआ है। 1822 पशुओं का उपचार किया गया है। 80 कुंटल भूसा भी वितरित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को लेकर के हाई अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करके कैंप लगाकर लोगों को दवाइयां वितरित कर रही हैं। सभी 18 बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्थायी रूप से कैंप करके लोगों को दवाओं का वितरण कर रही हैं। बाढ़ की इस विभीषिका में जनपद में एनडीआरएफ की 1, एसडीआरएफ की 2 तथा फ्लड पीएससी की 3 प्लाटून द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव का कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट नाव वालों से भी नावें किराए पर ली गई हैं। अभी तक कुल 31 नावें मोटर बोट उपलब्ध हो पाई हैं, जो राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई हैं। इस प्रकार इस समय कुल 31 नावें मोटर बोट एवं राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। समस्त बाढ़ चौकियां, पुलिस बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। यूपी डायल 112 अलर्ट मोड पर है। सभी अधिकारी क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील हैं। बाढ़ के लिए कंट्रोल रूम संचालित किया गया है, जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर को इसका प्रभारी बनाया गया है और 8-8 घंटे की ड्यूटी पर कर्मचारी तैनात किए गए हैं। किसी भी काल पर तत्काल रिस्पांस दिया जा रहा है। जिला ग्रामों में बाढ़ का पानी कम हो चुका है। वहां पंचायती राज विभाग की टीमें जाकर के साफ सफाई, ब्लीचिंग व छिड़काव आदि का काम कर रही हैं। इस अवसर पर सदस्य अल्पसंख्यक आयोग सम्मान अफरोज, जिलाध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, विधायक राम फिरन पांडे, सदस्य विधानसभा परिषद डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद पदम सेन चौधरी, जिला प्रभारी राहुल राज रस्तोगी, जिलाध्यक्ष महेश मिश्रा ओम, मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह, अपर जिलाधिकारी कुंवर पंकज, अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव, उप जिलाधिकारी गढ़, ब्लॉक प्रमुख सिरसिया अमित सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर दयाल पांडे, जिला महामंत्री रमन सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हरिहर पुरानी सुभाष सत्या, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गिलौला प्रकाश चंद, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद भिनगा अजय आर्य, आशुतोष पांडे, विनय कुमार तिवारी, तुषार मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। तो आज सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती पहुंचे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावस्ती जनपद में बहुत ही भयंकर, बहुत ही भीषण बरसात आई, जिसकी खबरें लगातार चैनल पर प्रसारित की गई थी। और इसको देखने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जल शक्ति मंत्री, कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर भेजा था, स्वतंत्र देव सिंह को। उसके बाद में आज अचानक ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती जिले का दौरा करने के लिए पहुँच गए। आज सुबह कटरा हवाई पट्टी पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। उसके बाद में चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों से मिले। यहां पर पहुंचकर उन्होंने सबका हालचाल पूछा और सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उसके बारे में जानकारी ली और यहां के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी हर हाल में हर संभव मदद की जाए। हमारी जो सरकार है वो गरीबों के साथ खड़ी हुई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह श्रावस्ती पहुँचे, जिसके बाद लगभग 1-2 घंटे तक श्रावस्ती में रहे और उसके बाद में उन्होंने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया और श्रावस्ती ज़िले को ऊपर से देखा कि आखिरकार कितना क्षेत्र यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित हुआ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ के बाद में संक्रामक बीमारियाँ फैल जाती हैं, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट हो जाए। जो भी दवाएं हैं, जैसे सांप काटने की दवाएं हुई, जो भी एंटीवेनम है, वो हर अस्पताल में उपलब्ध कराई जाए और गरीबों को निःशुल्क जो है दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि जो फसलें खराब हुई हैं हमारे किसानों की, उनका सर्वे कराकर उनके क्षति का आकलन करा करके उनको मुआवजा दिया जाएगा और इस बाढ़ में जिन लोगों के घर बह गए हैं
उनको चिन्हित करके उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और जिन लोगों के घर टूट गए हैं या फिर जैसे घर का आधा हिस्सा टूट गया है या बाढ़ में बह गया है, तो उनकी जो है उनको भी चिन्हित करके ऐसे लोगों को सरकार मुआवजा देगी, राशि देगी, ताकि वो अपने घर का निर्माण करा सकें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वर्ष में कई बार जो है श्रावस्ती ज़िले में पहुंचे हैं और इस वक्त आपको बता दें कि पूरा श्रावस्ती ज़िला बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है। ऐसा बाढ़ श्रावस्ती ज़िले में शायद एक दशक में, 2 दशक में किसी ने देखा नहीं था। अगर आप इस वक्त गांव में चले जाइए, तराई क्षेत्र में चले जाइए, भिनगा के साइड में चले जाइए, तो आप देखेंगे कि जो किसानों के धान की फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, घर के घर बह गए हैं और जो फसल है वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो यहाँ के किसान आस लगाकर बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका वो जांच करवाएंगे, जांच करवाने के बाद उन किसानों को चिन्हित करके उनको मुआवजा देने का काम किया जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो मुख्यमंत्री ने कहा है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के अधिकारी इस काम को 100% पूरा करते हैं या नहीं। बाढ़ श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, इन सभी जनपदों में अगस्त और बहुत होता था तो ये 15 सितंबर के अंदर अंदर आता था। ये पहली बार है जब अक्टूबर में बाढ़ की त्रासदी हम सबको देखने को मिली है। और अचानक आई बाढ़, पहले सूखा के कारण परेशान किसान के लिए, और जिस किसान ने अपने स्तर पर प्रयास करके फसल को बचाया भी, अब बाढ़ के कारण उसे भारी क्षति हुई है। लेकिन इस बाढ़ के कारण अकेले श्रावस्ती जनपद में 114 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 50 गांव पूरी तरह मैरूंड हैं। आज मैं स्वयं बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, इन सभी जनपदों का भ्रमण करते हुए आपके बीच में यहां पर आया हूं। बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, पुलिस के जवान, ये सब पहले से लगाए गए हैं। प्राइवेट नावें, स्टीमर, इन सब की व्यवस्था पहले से भी की गई थी। राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए शासन ने पहले से निर्देश जारी कर रखे हैं और पर्याप्त सामग्री राहत और बचाव के लिए हर एक जनपद को उपलब्ध कराई गई है। खासतौर पर जिन गांवों में पानी पूरी तरह भर चुका है, उनके पास कोई अन्य माध्यम नहीं, उन गांवों में युद्ध स्तर पर राहत के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित गांव के लोगों को एक शिविर में ला करके वहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अथवा जहां पर पानी है लेकिन गांव के अंदर सुरक्षित है, वहां पर उन्हें राशन किट उपलब्ध करवाने के लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर तत्काल वैक्सीन मिल सके, या कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का भी उसे इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जा सके। भारी बरसात के कारण बाढ़ से संबंधित क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, इस सभी के लिए पहले से निर्देशित किया गया है। राशन किट में हर पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चूड़ा, भुजा, लहिया, दाल, तेल, नमक,
दियसलाई, मोमबत्ती, डिग्निटी किट, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए थे और पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध भी है। बाढ़ का पानी अधिक होने के कारण बहुत सारे गांवों में सामग्री पहुंचाने में दिक्कत हुई, लेकिन प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि युद्ध स्तर पर प्रत्येक पीड़ित परिवार तक सामग्री अविलंब पहुंच जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता और शिकायत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पशुओं के लिए चारा के साथ साथ दवा की व्यवस्था और अन्य जरूरतमंदों को लंच पैकेट, भोजन के पैकेट भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, इस बार अचानक लगभग 12 से 15 जनपद ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है और उन सभी जनपदों में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। बाढ़ से बचाव के लिए भी अभियान युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। मैं आज के दिन पर आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि किसी भी आपदा में किसी भी प्रकार की जन और धन की हानि पर सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। बाढ़ जैसी त्रासदी में राहत कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए पहले से निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपदा में जनहानि पर 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पशुहानि पर भी संबंधित परिवार को आपदा राहत कोष से धनराशि उपलब्ध करवाने, बाढ़ की चपेट में जिन लोगों के मकान आ चुके हैं और पूरी तरह उनके पास कोई अन्य साधन नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाने, जिन लोगों के पास कोई भी अन्य साधन नहीं है उन्हें शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी सहयोग करने के साथ ही सूखा और बाढ़ के कारण जिन लोगों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसका तत्काल आकलन करने, हर एक जनपद में, प्रभावित जनपद में मंत्री समूह को भेजने के साथ ही उन जनपदों में नोडल अधिकारी भेज करके सर्वे करवा करके तत्काल फसल को हुई क्षति का भी मुआवजा उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदेश शासन से हम लोगों ने उपलब्ध करवा दिए हैं। और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि जिस धैर्य के साथ आप सब इस आपदा का सामना कर रहे हैं, सरकार आपके साथ में है, आपको हर संभव मदद करेगी और आप सभी लोग मिलकर के इस आपदा का सामना करें। सरकार इस स्थिति में है, आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष से यहां पर राहत थी। इस बार अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण स्थिति पैदा हुई है, लेकिन मैंने कल बाढ़ से संबंधित अधिकारियों को इसीलिए भेजा था, वे जाकर के देखें कहां पे कौन सी स्थिति होनी है, जिसके कारण आने वाले समय में हम बाढ़ जैसी समस्या का एक स्थायी समाधान निकाल सके। आज के इस अवसर पर आपके प्रति, आपको बाढ़ जैसी आपदा से कष्ट हुआ, इसके लिए मेरी संवेदना प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की संवेदना आपके साथ में है और दुख और पीड़ा के समय में सरकारें, डबल इंजन की सरकार आपके साथ रह करके आपको हर संभव मदद देने का आश्वस्त करती है। यही मुझे आप सबसे कहना था।